17 सितंबर 2025 की आधी रात थी। आसमान पर अंधेरा गाढ़ा था और चारों ओर घोर सन्नाटा और बारिश हो रही थी। अचानक बिनसर महादेव की पहाड़ी पर गर्जन हुआ, मानो बादल टूटकर पहाड़ से रास्ता मांग रहे हों। कुछ ही क्षणों में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। पानी की धार की तरह नहीं, दीवार की तरह टूट कर बहा और गांव की ओर बढ़ने लगा। धुरमा का ग्वाड़ और बगड़ दोनों जगह पर लोग उस समय गहरी नींद में थे। अचानक उठे और पानी और मिट्टी के शोर ने सबको जगा दिया। किसी ने दरवाज़ा खोला तो सामने बहते मलबे और उफनते पानी को देखकर उनके होश उड़ गए। लोग अपने बच्चों को उठाकर भागने लगे। बुजुर्ग लड़खड़ाते पैरों से जैसे तैसे आसपास की ऊंची चोटी ढूंढने लगे। महिलाएं अपने सर पर कुछ कपड़े और ज़रूरी सामान उठाकर भागे, लेकिन सैलाब इतना तेज़ था कि कई घर पल भर में तबाह हो गए और बह गए। बिजली नहीं थी, रात काली थी। सिर्फ बहते पानी और पत्थर और टूटते पेड़ों की भयावह आवाज़ सबके दिलों में डर को बो रही थी। 2 लोग पानी की धार में बह गए। गाय, भैंस और असंख्य जानवर बहते सैलाब में विलीन हो गए। सुबह हुई तो लोग अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। पूरा का पूरा गांव अस्त व्यस्त हो चुका था। जहां कभी घर थे, वहां अब सिर्फ पत्थरों और कीचड़ का ढेर था। जो बच गया था वो भी इतना कमज़ोर और टूटा फूटा कि किसी के काम का नहीं रहा। कुल 40 परिवार लगभग बेघर हो चुके थे। साथ ही दुकानें, गली कूचे, खेत खलियान सब तबाह हो गए। गांव वालों के लिए इससे बड़ा डर यह था कि अब वे कहाँ जाएंगे, कैसे जीवन फिर से शुरू करेंगे। कुछ लोग अपनों की तलाश में लगातार मलबे हटाते रहे। कई अपनों के नाम पुकारते रहे, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। नेटवर्क पूरी तरह ठप था। फ़ोन पर किसी को संदेश नहीं भेज पाए, मदद की कोई आवाज़ नहीं पहुंची। उस रात अगर नेटवर्क चलता तो शायद कुछ जानें बच सकती थी। जब बारिश धीरे धीरे रुकी और सूरज की पहली किरण दिखी तो लोगों ने चारों तरफ देखा। नदियां अब भी उफान पर रही थी। उनका शोर कानों में गूंज रहा था, मानो हर पल आने वाले खतरे की ओर इशारा कर रहा हो। अब गांव के लोगों के दिल में गहरी छाप पड़ चुकी थी। वो कहते हैं, अब रात की खामोशी हमें डराती है। बादल की गड़गड़ाहट सुनते ही हम कांप उठते हैं। नदियों की गुंजन अब हमारे लिए संगीत नहीं, मौत का आहट बन चुका है। रात, बारिश और नदियों की आवाज़ें अब गांव वालों के लिए जीवन भर का डर बन गई है। किसी वक्त यह सब प्रकृति का हिस्सा था, शांति और ठंडक का प्रतीक था, लेकिन अब आवाज़ें उनके लिए मौत की यादें बनकर आ रही हैं। रात ढलने के बाद हल्की सी बूंदाबांदी भी होती है तो पूरा गांव बेचैन हो जाता है। बच्चे अपनी माँओं की गोद में छिप जाते हैं। बुजुर्ग आसमान की ओर देखकर प्रार्थना करते हैं। पुरुष एक दूसरे की ओर देखते हैं, मानो कहना चाहते हो, क्या फिर से वही रात लौट आई है। गांव अब धीरे धीरे संभल रहा है। रेस्क्यू टीम लगातार मदद पहुंचा रही है, लेकिन लोगों के दिलों में जो दहशत भर गई है उसका इलाज किसी दवा या मदद से नहीं होगा। वो दहशत सिर्फ समय और उम्मीद ही मिटा सकता है।